क्रिया जिस शब्द से काम करने या होने का बोलता है, मतलब काम करे या तो हो जाए उसे क्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हंस रहे हैं, हंसना क्या है? क्रिया है। रो रहे हैं, रोना भी काम क्या है? क्रिया है। हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने का क्या है? चल रहे हैं, चलने का काम क्या है? यानी जिस शब्द से काम करे या तो अपने हो जाए तो क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पड़ेगा। कर्म मतलब जो लोग करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, है ना, उसे सकर्मक क्रिया था। देखिए इसमें अगर काम में क्वेश्चन करे क्या या किसे या किसको, क्या किसे या किसको, अगर जवाब मिल गया तो सकर्मक, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक। राम आम खाता है, राम क्या खाता है? जवाब मिल गया ना, कौन सा क्रिया हो गया? सकर्मक क्रिया। सीता रोटी पकाती है, क्या पकाती है? रोटी। जवाब मिल गया ना, जवाब मिल के कुछ होगा सकर्मक क्रिया। सीता गीता को हिंदी पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? हिंदी। जवाब मिल गया ना, सीता किसको पढ़ाती है? गीता को। तो इसमें दो हो गया, है ना। यानी अगर एक को मिलेगा तो एक कर्म, एक मिलेगा तो कुछ एक कर्म, और दो को मिल गया तो द्विकर्म। ठीक है, यानी एक कर्म क्रिया और द्विकर्म क्रिया भी होता है। आगे बताएंगे। राम श्याम को पीट रहा है, पीट रहा है, कौन पीट रहा है? क्या पीट रहा है पता है? नहीं, नहीं पता है, लेकिन इसे पीट रहा है श्याम को। मिल गया ना, यानी काम में क्या, किसे, किसको, इन तीनों में से कोई से प्रश्न करके अगर जवाब मिल गया तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, यदि काम में, काम तो पता चल जाता है, हर एक बात में काम पता चल जाता है ना, काम पता चल जाएगा ना। यदि काम में क्या, किसे या किसको, ये तीनों में से किसी से प्रश्न करेंगे, किसमें? काम में। प्रश्न करने पर जवाब मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होगा, जितना भी याद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जब वाक्य में एक कर्म हो, कितना कर्म? एक कर्म, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। तो जब वाक्य में दो कर्म होते द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक में देखो, राम आम खाता है, प्रश्न करो क्या, किसे और किसको से? क्या खाता है? ठीक है ना, किसे खाता है पता है? किसको खाता पता है? नहीं। एगो मिला, ये क्या कहलाएगा? एक कर्मक क्रिया। सकर्मक तो सब है, सकर्मक ये भी है, सकर्मक ये भी है, उसमें से पूछेगा, है ना, कि ये कर्मक कौन है, द्विकर्मक कौन है। अगर एक कर्म मिला, खाली आम मिला, तो एक कर्मक। सीता रोटी पकाती है, पकाती है, क्या पकाती है? रोटी। किसे पकाती पता नहीं, किसको पकाती है पता नहीं, क्या पकाती? मिला रोटी, ये मिला तो क्या होगा? एक कर्मक। मोहन पत्र लिखता है, लिखता है, क्या लिखता है? किसे लिखता है नहीं पता, किसको लिखता है नहीं पता, एवं मिला क्या हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरा द्विकर्मक, जब वाक्य में दो कर्म हो से द्विकर्मक क्रिया करते हैं। सीता गीता को हिंदी पढ़ाती है, मतलब काम क्या? पढ़ाना। क्या पढ़ाती है? हिंदी। किसे पढ़ाती है? गीता को। दो मिल गया ना, तो दो को मिलेगा, तीनों किसको पढ़ाती है पता है? किसको? तो गीता आएगा ना, या तो किसे से करो या तो किसको से करो, दोनों में से कोई है वो से। ठीक है, किसे पढ़ाती है? गीता को। क्या पढ़ाती है? हिंदी। दो मिल गया, कोई मिल गया हिंदी, कोई मिल गया गीता को, तो क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र मिल गया, किसे लिख रहा है? श्याम को। किसको लिख रहा है? श्याम को। मिल गया ना, दो मिल गया, क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। तो एग्जाम में ही आएगा,
कि निम्नलिखित में से बताएं कि एक कर्मक क्रिया और विकर्मक क्रिया कौन है। एग्जाम्पल दे देगा और उसी पर आप पता लगाना, क्वेश्चन करना। कैसे मिल गया, ए को मिलेगा तो एक कर्मक और दो को मिलेगा तो समझ में? क्रिया का स्वरूप क्या है? अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाता है, सीता जाती है, मैं खेलता हूँ, वह पढ़ती है इत्यादि। नोट, यदि काम में क्या, किसे या किसको से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है तब वो अकर्मक क्रिया होता है। जवाब नहीं मिलेगा तब, अब मिल जाएगा तो सकर्मक। जैसे में राम खाता है कौन, क्या खाता है नहीं पता, किसे खाता है नहीं पता, किसको खाता है नहीं पता, नहीं मिला जवाब, क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया। सीता जाती है क्या जाती है नहीं पता, किसे जाती है नहीं पता, किसको जाती है नहीं पता, नहीं मिला जवाब, क्या होगा अकर्मक। मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ नहीं पता, किसे खेलता हूँ नहीं पता, किसको खेलता हूँ नहीं पता, नहीं मिला जवाब, तो क्या हो जाएगा समझ में? सबसे सरल तरीका, काम में क्वेश्चन करो क्या, किसे और किसको से, जवाब मिल गया सकर्मक, नहीं मिला अकर्मक। ठीक है, चार भेद होते हैं। बचने के बाद क्या कितने होते हैं? चार भेद। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, चौथा नामधातु क्रिया। पहला संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रिया है ना, दो या दो से अधिक क्रिया, दो या दो से अधिक काम मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, मतलब ये पूरा कराती है क्रिया, कोई क्रिया करा देगी पूरा करा देगी, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया बराबर होता है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया उसमें रहेगा, मतलब ये वो मेन क्रिया जो पूरा काम कर चुका है उसको सहायता करेगा, है ना। जैसे सीता घर चली गई, अगर होता सिर्फ सीता घर चली, चली मतलब ये चाहिए रही, पूरा नहीं किया है। लेकिन अगर बोल देते हैं सीता घर चली गई, मतलब वो घर पहुंच चुकी है ना, तो गई वाला काम क्या है, सहायता किया ना। मेन क्रिया जाना था, चलना था, जाना था ना, मेन क्रिया ये हुआ, सहायता को नहीं किया, ये पूरा कर दी इसको। वो सीता कहाँ चली गई, घर, गई सहायता की ना उसको, ये होगा सहायक क्रिया, हो गया मुख्य क्रिया, यही होगा तुम्हारा क्या संयुक्त क्रिया होगा। दूसरा, वो खा चुका है, वो खा है, बस वो खाता है, अभी खाता है ना, खाया भी नहीं पूरा, क्या बनेगा था चुका है, मतलब वो खा चुका, मतलब बचा हुआ उसके पास नहीं, खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया था, चुका है कौन सी हो गया सहायक, और खाना क्या हो गया मुख्य क्रिया। ठीक है, वो स्कूल जा चुका है ना, जब अगर तो वो स्कूल जा रहा है तो मुझे चाहिए रास्ते में पहुंचा नहीं है, काम तो खत्म नहीं हुआ। यहाँ बोल रहा है कि पूर्ण क्रिया करा है, क्रिया को ही करा है पूर्ण। अगर वो स्कूल जा रहा है तो जा चुका है, तो जाना मेन काम और चुका है सहायक क्रिया। जाना हो गया मुख्य भाग जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, और चुका है सहायक क्रिया। वो पत्र पढ़ने लगी, पढ़ने नहीं है पढ़ने लगी, यानी पढ़ चुकी उसको, उसके हाथ में तब पढ़ने लगे, स्टार्ट कर दी पढ़ना, यानी काम कर दी ना, पढ़ने पढ़ी कर दी और स्टार्ट कर दी, तो मेन क्रिया पढ़ना हो गया और लगी उसका पूरा करा रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसे होता प्रेरणा, किसी को प्रेरणा दे काम करवाएगा, है ना। प्रेरणा करता मतलब ऐसा हमारा कुछ प्रेरणा और क्रिया होता काम, प्रेरणा देकर काम करवाना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, खुद काम नहीं करता किसी दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। जैसे सीता गीता से पत्र लिखवाती है, खुद नहीं लिखती, किसे लिखवाती है गीता से, तो कौन सा क्रिया होगा प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे बोलता ना तुम अच्छी लिखती लिख दो, प्रेरणा दे रही है उसको। वो कुली से सामान उठवाती है, खुद नहीं उठाती, कुली से उठवाती है, मतलब खुद काम नहीं करे, किसे करवा रही है कुली से, क्या होगा प्रेरणार्थक क्रिया। मुखिया अपने कार्यकर्ताओं से काम करवाता है, मुखिया खुद कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है, किसे करवाता है कार्यकर्ता से, ये कौन सा होगा प्रेरणार्थक क्रिया। और बहुत सारे हैं,
है ना। शिक्षक खुद हिंदी नहीं पढ़ता है, बच्चों से पढ़वाता है। तो हो गया ना प्रेरणार्थक। अगला पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को पूरी करके तुरंत दूसरी नई क्रिया शुरू करता है ना, तब पहली पूरी हो चुकी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो पूरा हो चुका है वो पूर्वकालिक, जो शुरुआत किया वो नहीं। जैसे वो खाकर सो गया, तो खाया पहले कि सोया? तो पहले खाया और पहले पूरा कर लिया कौन चीज? खाना। खाना ये खाकर जो हुआ क्या होगा? पूर्वकालिक। सोना पूर्वकालिक नहीं होगा, क्योंकि नया क्रिया शुरू किया ना। पहले तो खाया है, इसको खाया तब सोया जाके, है ना। पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो पूजा की पहले नहाया कि पहले पूजा किया? तो नहाना काम हो गया, पहले काम की कुछ नहाने वाला काम, तो नहाना क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब होने वाला, क्रिया मतलब काम। पहले होने वाला काम पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। दूसरा, चोर सामान चुराकर भाग गया। भागा कि चुराया? पहले तो पहले चुराया है ना, तो पूर्वकालिक क्रिया। तो भागा कि पहले भाग गया? पहले चुराया ना, तो चुराया वाला क्या होगा? और बहुत सारे है ना। नाम धातु क्रिया, नाम उसका नाम यदि संज्ञा समान विशेषण कीजिए होगा। नाम कोई नाम तो ही होता है ना। धातु मतलब कोई वस्तु, क्रिया मतलब काम। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण में ना या आना प्रत्यय लगकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाता है। प्रत्यय मतलब शब्द के बाद लगेगा, है ना, उसी को प्रत्यय बोलते हैं। शब्द के बाद लगना चाहिए। जैसे बात, बात एक संज्ञा है, प्लस आना, बतियाना क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। ठीक है। ला संज्ञा उसमें आना लगाते हैं, लतियाना क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। अपना सर्वनाम है, उसमें ना लगा दिए, अपनाना क्या हो गया? सर्व विशेषण है, उसमें आना लगा दिए, शर्माना क्या हो गया? गर्भ विशेषण है, उसमें आना लगा दिए, गरमाना क्या हो गया? हो गया। अब क्रिया भुलाना नहीं, गणना में गरमाना, शर्माना गरमाना। अब क्रिया छूटना नहीं चाहिए। पहला क्रिया, क्रिया कर्म के आधार पर दो, सकर्मक अकर्मक। ठीक है। सकर्मक के दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक, और अकर्मक का कोई भेद नहीं। काम में क्वेश्चन करेंगे, क्या, किसे, किसको। अगर जवाब मिल गया तो सकर्मक, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। जैसे राम आम खाता है, खाता क्या खाता है? आम। जवाब मिल गया सकर्मक क्रिया। राम खाता है, क्या खाता? पता नहीं, क्या होगा? अकर्मक क्रिया। रचना या उत्पत्ति के आधार पर क्रिया बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चार पढ़ना है। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब जोड़ा, उसमें दो क्रिया होगा और ना, तो वो मेन क्रिया जो बनेगा वो सहायता करके बनेगा। जैसे वो स्कूल गई, नहीं वो स्कूल जा चुका है, तो जाना मेन का और चुका है सहायक कर रहा है। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा देना मतलब किसी को प्रेरणा देकर काम करवाना, है ना। जैसे मैं बच्चों से हिंदी पढ़वाता हूँ, पढ़वाना मेरा काम हो गया, प्रेरणा देना काम हो गया, तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है। पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब बाद। पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर सो गया, तो पहले खाया फिर सोया, है ना। दूसरा, चोर सामान चुराकर भाग गया, तो पहले चुराया तब भागा, है ना। तो पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।
तो चुराना पूर्वकालिक क्रिया होगा, खाना पूर्वकालिक क्रिया होगा। नाम धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद ना या अना के प्रत्यय लगा हुआ हो और वह कोई शब्द बने, कोई क्रिया बने, वो क्या होता है? नाम धातु क्रिया। जैसे बात में, बात एक संज्ञा है, उसमें आना लगा देंगे, बतियाना क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। लाद में आना लगा दिए, क्या हो गया? लतियाना नाम धातु क्रिया। सर में आना लगा दिए, शर्माना क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। समझ में आया?